हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, क्या लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष सदन के उन्हीं सदस्यों में से एक व्यक्ति होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष, जैसे हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, उपराष्ट्रपति वहाँ का सभापति होता था सभा का, लेकिन यह हम जो बात कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष सदन के एक वरिष्ठतम या एक मेच्योर व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। जिस मेनली वो लोकसभा अध्यक्ष बनता है जिसकी सरकार होती है, जो सरकार सदन में होती है। ठीक है, तो आर्टिकल 93 के अनुसार आर्टिकल 93 क्या कहता है दोस्तों। आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का मतलब लोकसभा के सदस्यों की अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा के जो लोकसभा है अपना सदन है, निम्न सदन, उसमें से एक व्यक्ति क्या होगा, अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। दूसरी बात आती है कि दोनों का कार्यकाल क्या होगा दोस्तों। दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जैसा कि हम जानते हैं कायदानुसार तो लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष होता है, लेकिन वह लोकसभा की प्रक्रिया पर निर्भर करता है, लोकसभा के बहुमत पर, विश्वास पर बहुत निर्भर करता है। अगर विश्वास नहीं तो लोकसभा 2.5 साल में भी भंग हो जाती है, लेकिन वो ठीक है, निर्धारित किया गया है 5 वर्ष। और देखिए दोस्तों, अध्यक्ष और जो क्रम है उसके बाद अध्यक्ष अगर अपने पद पर नहीं रहना चाहता तो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। क्लियर। और वो भी एक नियम होता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देगा तो एक संकल्प पारित किया जाता है। 14 संकल्प प्रस्ताव होता है। 14 दिन के पूर्व एक सूचना दी जाएगी कि उसमें भी ये सूचना दी जाएगी कि लोकसभा के सूचना दी जाएगी, आपको पद से हटाया जा रहा है कि लोकसभा के जो तत्कालीन सदस्य हैं वो अपना सभी सदस्यों का बहुमत से प्रस्ताव संकल्प पारित करेंगे और पारित करके जब उसको हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो एक तरह से आप देखिए कि लोकसभा का अध्यक्ष जो MP होते हैं उसी में से एक व्यक्ति होता है। ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष का ये ध्यान रखिए कि लोकसभा अपने स्वेच्छा से अपने पद को भी त्याग पत्र कर सकता है, उसकी इच्छा है जब तक बने रहना। और उसके साथ साथ देखा होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष के अगर देखा जाए तो कार्यकाल क्या होता है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के भंग होने किए जाने के बाद भी उस समय तक पद पर बना रहता है जब तक, कब तक, जब तक कि अगली लोकसभा की प्रथम बैठक न हो जाए। क्योंकि अगली लोकसभा की बैठक कौन कराएगा, तो देखा जाए तो ये पॉइंट आ सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष की जो वैल्यू है वो अगले चुनाव, आम चुनाव के बाद की प्रथम बैठक तक लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित किया जाता है। ठीक है। और मेरी एक बात सुनिए कि लोकसभा अध्यक्ष कभी भी अपने सदन में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करता। वो एक सदस्य के रूप में, जैसे MP होते हैं, सभी लोकसभा की सदन की अध्यक्ष सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष भी या उपाध्यक्ष अपने सदन की अध्यक्षता ग्रहण करता है, सदस्यता लेता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कोई सदस्यता नहीं ग्रहण करता। क्लियर। और दूसरी बात, इसका वेतन की बात करें तो इसका वेतन है 3.5 लाख रुपए प्रति महीने। खूब है, आराम से जिएगा, 3.5 लाख रुपए दोस्तों। इसके अलावा भी इसको भत्ते वगैरह मिलते हैं, रहने के लिए सुविधाएं मिलती हैं, वो अलग। ठीक है, जो लोकसभा निर्धारित करती है। ठीक है, इसके अधिकार क्या है, इसके कार्य क्या है, ये बात करेंगे। ये आपके समझ में आ गया। मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है, सिंपल सी बात समझ लीजिए, लोकसभा का अध्यक्ष कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं होता दोस्तों। उन्हीं सदन के लोगों में से फोरमोस्ट व्यक्ति, मेन व्यक्ति को बना दिया जाता है जो योग्य हो और सदन की कार्रवाई उसके लोग सबूत माने। मेनली ये देखा जाता है ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई विरोधाभास न हो, सभी लोग उसकी, सदन के लोग उसकी बात माने, क्योंकि उसको एक पावर दे दी जाती है।
अध्यक्षता करने की पावर दी जाती है। एक उपाध्यक्ष होता है, क्योंकि अध्यक्ष इतनी चलती है कार्यवाही सदन की, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, कोई स्पेशल सदन का ही सदस्य होता है, वो कोई लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ ग्रहण नहीं करता। क्लियर, आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों? तो मैं यही बात बताना चाह रहा हूं, इसके अधिकार क्या है। ये तो हो गया लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, दिमाग में चलता हो, या लोकसभा अध्यक्ष कहां से बन गया, कैसे बन गया, कौन व्यक्ति बनता है। लोकसभा के सदन में जितने लोग चुन के आते हैं, उनमें से एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष का पद और उपाध्यक्ष का पद दे दिया जाता है। क्लियर, अगला पड़ाव है उसके अधिकार उपकार। लोकसभा का अध्यक्ष का अधिकार क्या है? देखो, जो लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार है वही उपाध्यक्ष के। सदन की कार्यवाही का संचालन अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष करता है, नहीं अध्यक्ष करता है, जो दोनों में से सेट हो जाता है। देखिए, पहली कार्य क्या है, सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करने का काम कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और सदन की कार्रवाई का संचालन भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष करता है। अगली बात दोस्तों, ये बात है आप नोट करते जाइए, समझते जाइए। पहली बात 2 बार सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना और लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अगली बात, सदन में, लोकसभा में, सदन में शांति बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। अध्यक्ष मतलब उस समय सदन चल रहा है, उस उपाध्यक्ष बैठा है तो वो उसकी कार्रवाई पूरी होती है। यानी रेस्पॉन्सिबल कौन है? लोकसभा अध्यक्ष इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। शांति व्यवस्था क्योंकि उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी दी होती है। ठीक है, और जो सदन के व्यक्ति, कोई सदन का कोई मेंबर अव्यवस्था पैदा करता है, अव्यवस्था पैदा करने वाला व्यक्ति कौन सा व्यवस्था, क्योंकि यह सदन के मतलब उसको सदन अव्यवस्था पैदा करता है, शोर शराबा करते हैं, सदन की कार्रवाई नहीं चलने देते इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, या कोई ड्रामा ज़्यादा करते हैं, कागज फेंकते हैं, उदमबाजी करते हैं, तो सदन से बाहर जाने का आदेश भी दे सकता है। और यहाँ तक कि ज़्यादा ओवर उदमबाजी करते हैं, आपने देखा होगा सदन में जूते चप्पल फेंक दिए जाते हैं, तो निलंबन करने का भी, निलंबन करना, कुछ समय के लिए लगातार निलंबित करने का भी अधिकार दे दिया जाता है, निलंबन कर दिया जाता है। क्लियर, तो लोकसभा अध्यक्ष की बहुत बड़ी पावर होती है, क्योंकि उसको उस पावर के लिए बनाया जाता है। और सदन के नेता के परामर्श से, सदन के नेता के परामर्श से सदन की कार्रवाई का क्रम निश्चित करता है। एक देखो, हर पार्टी का एक सदन का नेता होता है, आप समझने की कोशिश करिए। हर पार्टी का सदन एक अपना नेता बना के भेजता है, तो उसकी कार्रवाई कौन कौन व्यक्ति पहले बोलेगा, क्रम निश्चित कौन करता है? परामर्श करता है बीजेपी, कांग्रेस, ये सब लोगों से, और उनकी क्या करता है? कार्रवाई का क्रम निश्चित करता है, कौन क्रम पर बोलेगा। क्लियर, अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति का उद्घाटन भाषण होता है। उद्घाटन होता है राष्ट्रपति, जब सदन हमारा शुरुआत होती है, तो भाषण के संबंध में, यानी किए जाने वाले जो वाद विवाद होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का भाषण है, उद्घाटन भाषण, उसके बाद सदन में कुछ विवाद आते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति जो उद्घाटन भाषण पढ़ते हैं वो तो जो सरकार चुन के आई है उस सरकार का होता है, तो उसके बाद विवादों के रूप में जो समय, तो उसमें विरोधी लोग जो विवाद करते हैं उसके लिए भी समय निश्चित करता है, प्रश्नकाल, शून्यकाल वगैरह। ठीक है, क्लियर। और सदन में जो अव्यवस्था पैदा करते हैं, सदन में अव्यवस्था पैदा करने पर सदन की कार्रवाई पर, मतलब सदन की कार्रवाई स्थगित कर सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा टीवी में कि हंगामे के दौरान सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए, ये 2 बजे तक। आपने देखा हो, 2 बात बताता हूँ आपको, कि एक तो 2 बजे तक, 3 बजे तक, कल तक के लिए, परसों तक के लिए। एक होता है जब सदन लास्ट हो जाता, आज लास्ट हो गया, तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होती है, क्योंकि अगली कार्रवाई जब शुरू होगी, टाइम निश्चित होता कि सदन, अगला शीतकालीन सदन या ग्रीष्मकालीन सदन या जो सदन आएगा अगला सदन कौन सी तारीख को होगा, ये निश्चित नहीं होता। इसीलिए सदन की कार्य, अभी क्वेश्चन आ सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष जब कोई शीतकालीन सत्र पूरा हो या कोई सत्र पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष कहता है कि अमुक सदन, ये सदन उस निश्चित डेट को या शीतकालीन उस तारीख को आएगा, निश्चित डेट कर दिया करता है, नहीं, परमानेंट स्थगित कर, यानी अस्थायी
कार्यवाही, सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है। ठीक है, और सुनिए लोकसभा और राज्यसभा। समझ में आ रहा है आपके दोस्तों? लोकसभा बहुत सिंपल सी बात है, समझ सुन लीजिए बस, कहानी की तरह समझ में आ जाएगा। लोकसभा देखो आपको कई बात ध्यान सुनिए, मत नोट करिए। आप अगर कहीं समझ में आए तो आपने थोड़ा अपन वीडियो को 2 बार सुन लीजिए, 3 बार सुन लीजिए, सुनने से आपको मेमोराइज हो जाएगा, रट जाएगा क्या आपका जा रहा है। तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन समझ रहे हैं आप, दोनों अधिवेशन चलते हैं। तो अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता वही करता है, कौन? लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर? देखिए और बताऊं, कोई बिल धन विधेयक है, बिल मतलब पटल पर कोई बिल रखा जाता है पास, तो धन विधेयक है अथवा वित्त विधेयक है, ये धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय भी अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता का निर्णय सर्वमान्य होता है। अध्यक्षता जो निर्णय लेगा वो मान्य होगा। ठीक है, पक्ष विपक्ष के बराबर मत आ गया, पक्ष में और विपक्ष में जो बराबर मत आ गया, यानी इक्वल हो गए दोनों। अब दोनों इक्वल है क्या होगा? तो निर्णायक मत का अधिकार इधर या इधर, इधर या इधर, कहीं भी दे सकता है। अब स्वाभाविक बात है, देखो पक्ष में ही देगा, विपक्ष में नहीं देगा। तो निर्णायक मत, दोनों पक्ष बराबर हुए तो निर्णायक मत का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है, उससे जीत हार की फैसला हो जाता है। और सदन में कोई भी सदस्य उसकी आज्ञा से ही भाषण कर सकता है। सदन में कोई भी सदस्य उसकी आज्ञा से ही भाषण कर सकता है। क्लियर? और देखिए असंसदीय भाषा, अशिष्ट शब्द, देखो वहां देखा होगा आपने, कभी राज्यसभा की कार्रवाई सुनना, वहां भी होता है आप झूठ बोल रहे हैं, माननीय सदस्य आप झूठ बोल रहे हैं, किसी का नाम लेके कि मंत्री ये झूठ बोला, ये शब्द झूठ शब्द भी नहीं बोल सकते। कोई शब्द असंसदीय है या अशिष्ट शब्द है, उसको अगर वो लगता है कि गलत समझ रहा है कि शब्द गलत है, तो उससे निकालने का आदेश, उस शब्द को निकालने का, सदन में उस शब्द को निकालने का आदेश दिया जाता है। ये सदन में ये शब्द दोबारा नहीं बोला जाएगा। अशिष्ट शब्द, अश्लील भाषा, असंसदीय शब्द लगता है उसको अध्यक्ष को कि तो ये शब्द को हटा दिया जाएगा। तो ये कितनी पावर दे दी गई है लोकसभा अध्यक्ष को, कितनी पावर है। सामान्य सदस्य MP होते हैं, क्या पावर है, लेकिन उसके अलावा पावर इसको है। और देखिए संसद और राष्ट्रपति, समझ पा रहे हैं आप? संसद और राष्ट्रपति के बीच, यानी लोकसभा, यानी संघीय कार्यपालिका की बात कर रहा हूं। लोकसभा या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए लेटर, राष्ट्रपति द्वारा आने वाले लेटर, जो भी हम लोग समझौते करते हैं, यानी कहने का मतलब संसद और राष्ट्रपति, संसद का मतलब समझ रहे हैं, संसद का मतलब लोकसभा और राष्ट्रपति के बीच का जो समस्त पत्र व्यवहार है उसके ही आदेश से होता है। सारा पत्र व्यवहार उसके आदेश से ही होगा, उसके आदेश द्वारा ही होता है। और समझिए कुछ समितियां होती हैं, कुछ समितियां बनी होती हैं, उन समितियों का पदेन अध्यक्ष सभापति, पदेन सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। पदेन सभापति, पदेन मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष बन जाएगा वही उसका सभापति माना जाएगा। ठीक है। और देखिए दर्शक, देखो जब लोकसभा चलती है तो एक दर्शकों के लिए वो होती है, एक प्रतिनिधियों के लिए जगह होती है बाहर बाउंड्री, उसमें रेलिंग में दर्शक और प्रेस प्रतिनिधि वहाँ खड़े होते हैं। प्रेस में मीडिया वाले, तो आप मीडिया वाले का भी तो फोटो आप लोग देखते हैं, क्या हुआ, जूता चप्पल कैसे फेंकेंगे तरीके से। कोई मीडिया वाला जूता चप्पल इधर से फेंक रहा है, दूसरी टीवी देखोगे तो कान पे लगती हुई दिखाई दे रहा है, जूता फेंका किसी ने कान पे लगता है, और एक ने फेंका वो खाली दिखता है जाता हुआ, और दूसरे मीडिया टीवी देखोगे ले भैया कान पे लगा सीखो, फेंकता हुआ जूता दे कौन नेताजी फोटो दिखा देते हैं। तो क्या है ये मीडिया, मैं बताया था 4 स्तंभ बताए, 3 बताए, तो चौथा यही है जो मुर्गा लेके घूमते रहते हैं हर समय, खतरनाक। तो आप समझने की कोशिश करिए, इनसे सब डरते हैं कि यार क्या हुआ, हरे हाँ जी मास्क क्यों नहीं लगाया, अच्छा खुद नहीं लगाएंगे लेकिन मास्क क्यों नहीं लगाया, बेचारा आदमी सहम जाता है। इस बात को कोई समझता है? नहीं समझता। तो दर्शक और प्रेस के प्रतिनिधि होते हैं, अगर सदन कार्रवाई स्पेशल चल रही है तो उस पर क्या कर सकता है? नियंत्रण लगा सकता है। क्या कर सकता है? नियंत्रण, प्रेस प्रतिनिधि पर नियंत्रण लगा सकता है। तो कि भाई ये इसमें आएंगे या नहीं आएंगे, नियम दे दिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के बहुत कार्य हैं, और देखिए लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों के साथ साथ शक्तियां भी दी गई हैं, जिसमें कि देखो व्यवस्थापिका संबंधी लोकसभा अध्यक्ष को शक्ति दी गई। लोकसभा, अब लोकसभा की शक्तियों के बारे में देखो, हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ चुके हैं,
और इस सदन का निम्न सदन के बारे में, लोकसभा एक निम्न सदन है और मेन सदन है। इस सदन के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं, अध्यक्ष के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि आप समझने की कोशिश करिए कि राज्यसभा क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, विधायिका पढ़ेंगे ना, तो विधायिका होती क्या है। हमने तो अभी राष्ट्रपति पढ़ा पिछले कार्यपालिका में, अब यहाँ पर हमने लोकसभा पढ़ा, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं। अब लोकसभा में प्रधानमंत्री की भूमिका पढ़ेंगे अभी हम, अब उसमें पढ़ लिया हमने। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष की क्या कार्य है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा की रचना कैसे होती है, राज्यसभा का संगठन कैसे बनता है और राज्यसभा की जो संगठन प्रक्रिया है कैसे पूर्ण होती है। इन दोनों को पढ़ने के बाद, इन दोनों को पूर्ण करने के बाद हम क्या करेंगे, हम बहुत आसानी से, बहुत जल्दी ही विधायिका पूरी करके राज्य के कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। तो ये कहने का मेरा तात्पर्य दोस्तों ये है कि हमारा जो पड़ाव है भारतीय संविधान का, वो सिस्टमेटिक हमारी क्लास चल रही है। मैं ये चाहता हूँ बहुत जल्दी ही विद इन वीक आपको। और दोस्तों मैं एक बात और आप समझ लीजिए, हो सकता है मैं पर डे 2-2 वीडियो दूँ आपको जल्दी, क्योंकि पेपर PCS IAS की परीक्षा, MP PCS, बिहार PCS और भी अन्य परीक्षाएँ आने वाली हैं। तो पिछले अगले 1-1.5 महीने में मैं आपको ज्योग्राफी है और पर्यावरण है और भी मैं आपको क्लास देने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में थोड़ा टाइम खिंच गया है, तो मैं आपको 2-2 वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मैं 2 वीडियो आपको पर डे दूँ। तो आप थोड़ा अलर्ट रहिए, अपने मोबाइल के नेट को संभाल के रखिए, क्योंकि आप नेट को ज़्यादा वैसा ख़राब मत करिए, क्योंकि आप ज़रूर की चीज़ देने वाला हूँ। 1-1.5 महीने आप मेरे साथ दोस्तों जोश के साथ, ओनली 45 डेज हैं आपके पास PCS के पेपर तक। 45 डेज आप मेरे साथ अपना बहुमूल्य और कीमती समय मुझे दे दीजिए। आप मेरे क्लासेस को ध्यान से सुनते रहिए। मैं दावा कर रहा हूँ मेरे क्लास से आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप फोड़ के आएंगे। जैसे दुश्मन को फोड़ देते हैं गोली से टाँग, तो मेरा हर एक क्लास की जो लाइनें हैं वो एक गोली, बंदूक की गोली की तरह होंगी। पेपर जब आएगा तो उस दुश्मन को फोड़ देंगे आप। बस मेरा आपसे गुजारिश यही है कि आप मेरे वीडियोज़ को लगातार सुनते रहिए। और दोस्तों ये समय है, आपको मौका है, आप शेयर करिए मेरे दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करा दीजिए, सब्सक्राइब कराइए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे दोस्तों। तो इसके साथ ही मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।